Assalamualaikum dear students. My name is Rana Muzaffar. Welcome to my YouTube channel Physics with Rana Muzaffar. बेटा आज जो हमारा जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे, इससे पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो हमने किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर प्रोजेक्टाइल वर्ट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्टिकली डिस्टेंस कवर करे। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल का मोशन हो, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, वर्टिकली एंड द हॉरिजॉन्टल। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट called हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब है क्या, पहले इसे समझे। वर्टिकली डिस्टेंस हमने पढ़ लिया, पर है क्या ये देखें। आपको मैं ग्राफ बनाकर समझाता हूँ। अगर आपको याद हो, इससे पहले आप मेरी वो फर्स्ट लेक्चर देख लें प्रोजेक्टाइल मोशन पर। हमने अगर याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि दिस इज़ अ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ अ एक्स एक्सिस। इसे हम कहते हैं वर्टिकली, इसे हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमने कहा था दिस इज द ओरिजिन 0 पॉइंट, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, अपवर्ड थ्रो होता है, डायरेक्ट ऐसे आता है। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। देयर आर द 2 डायमेंशनल मोशन। आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल भी जा रहा है, आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, तो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम बात करें हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, या आप इसे कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट। अब देखें इन प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसे ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं द मैक्सिमम वर्टिकली distance covered by object is called the projectile motion। अब हम इसका इक्वेशन, इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं, कैसे होगा उसे पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं ड्राइव करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो हम यहाँ पर कहते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ी है 2as इज इक्वल टू मोशन की इक्वेशन जो है हमारे पास vf² माइनस vy²। अब देखें, अब सवाल यहाँ पर आ रहा है सर ये y क्यों आ रहा है। बेटा हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्टिकली की बात किसकी कर रहे हैं। तो वर्टिकली की वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, y आ रहा है, vfy इन द वर्टिकली फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वर्टिकली डिस्टेंस and the vi initial velocity of the vertically distance f y। ओके, यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं a इज इक्वल टू माइनस जी। ये मैं आपको बताता हूँ कि माइनस क्यों आ रही है यहाँ पर। सो s इज इक्वल टू h। देखें ग्रेविटी नेगेटिव क्यों आ रही है यहाँ पर। देखिए बेटा, अगर आपका ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर यहाँ पर समझे, अगर आपका ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आ रहा है, अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड, और आपका ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है डाउनवर्ड, तो आपकी ग्रेविटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है अपवर्ड, सो हमारी ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी की
फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रेविटी नेगेटिव। यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। अब आपका ऑब्जेक्ट ज़मीन से कहाँ जा रहा है, ज़मीन से आपका आपका ऑब्जेक्ट कहाँ अपवर्ड जा रहा है, तो ग्रेविटी का अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आपकी ग्रेविटी क्या होगी, माइनस होगी। इस वजह से माइनस दी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओके, सो अब यही वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करें। पहले हम बात कर लें जो एफ वाई फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होगी इसमें, 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, वर्टिकली, फिर आपका ऑब्जेक्ट सारा का सारा कहाँ जाता है, एक्स एक्सिस के अंदर। सो हमारे पास क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल के अंदर, वो क्या है, 0 है। अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वाई, ओके। अब हमारे पास वी आई वाई जो है वो हमारे पास क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा से पहले वाली वीडियो में कि साइन थीटा के बराबर होता है हमारा ऑब्जेक्ट, किसके, वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकली किसके बराबर है, वी आई साइन थीटा के, वी आई साइन थीटा। घबराने वाली बात नहीं, ये तीनों जो चीज़ें ये जो हमने प्रूफ किए ये इक्वेशन के अंदर पुट करें, थर्ड इक्वेशन के अंदर। 2 ए की जगह पर क्या आएगा, माइनस जी, एस की जगह पर क्या आएगा, एच, वी एफ हमारे पास क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी आई वाई स्क्वायर जो हमारे पास वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सो वी आई साइन थीटा का स्क्वायर। ओके बेटा, ये इसे सॉल्व कर लेते, तो 2 माइनस 2 जी एच इज इक्वल टू माइनस वी आई साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमारे पास ये माइनस है, ये माइनस माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, 2 जी एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या है, हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी, हाइट, क्या कैलकुलेट करना हमने, एच। सो एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आकर डिवाइड होगा। सो हमारे पास ये जो एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, दिस इज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रूव हो गया कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद हम एमसीक्यूज़ को भी, कुछ एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।